Good evening, all of you. Welcome to your SST class, and today I am covering the second chapter of your economics, that is people as a resource. Today my topic is quality of population. Now, till in this chapter till today, quality of population मैंने आपको बताया है कि human capital कैसे work कर रहा है, human capital क्या है और what we need to improve the quality of human capital. हमें quality को human capital की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की क्वालिटी को हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, आई एम अगेन रिलेटिंग दिस टू पॉइंट विद द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। मैं सकल और विलास की स्टोरी से इसको दोबारा से एक बार रिलेट करके आपको समझाना चाहूँगी दैट सकल गॉट गुड एजुकेशन, he was a healthy person, so that he is able to improve the economic status of his family as well as his society. Because of his good education and because of his good health, he is able to be do much and more work for his company as well as for his family. ठीक है, अब यहीं पर इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ विलास, देन व्हाट हैपेंड? विलास वाज नॉट एजुकेटेड एंड ही इज आल्सो नॉट हेल्दी, ही इज हैविंग फेसिंग द डिसीजेस, सो दैट व्हाट हैपेंड, ही इज नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। वो अपनी फैमिली की इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट द एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच नेसेसरी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट एंड इट अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ही डिस्कस कर रही हूँ कि क्वालिटी किसी भी पॉपुलेशन की किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट, कि हमारे पास कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। The country's development is also depend on literacy rate. Country की development भी literacy rate पर depend कर रही है. It ultimately decide the growth of the rate of the country. If the population of a country is educated, he is literate, he is skillful, then वो ultimately क्या decide करेगी? Growth of the rate of the country. Country की growth rate को decide करेगी, ठीक है। Now the special emphasis to improve the education of the country's people. लोगों की कंट्री के लोगों की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप कर रही है? गवर्नमेंट ने स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल क्राइटेरिया किस चीज़ को दिया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस गिवन टू द गर्ल्स एजुकेशन। गवर्नमेंट का पहला स्टेप क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। एजुकेशन लोगों की में लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने का गवर्नमेंट का सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। यू नो व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन? एलिमेंट्री एजुकेशन इज एजुकेशन दैट यू गॉट टिल द क्लास 8th। टिल क्लास 8 तक हम जो एजुकेशन लेते हैं दैट इज नोन एज एलिमेंट्री एजुकेशन। Now government try to improve the elementary education. The next special emphasis is given to the girls education. As students, you know, it is well said that if we educate a boy, we just educate a single person. But when we educate a girl, it means we are educating the whole family. We are educating the whole society. So that here the government also tried the special emphasis, special जो emphasis मतलब special टारगेट किया जा रहा है किसको एजुकेशन देने के लिए? टू द गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ द कंट्री इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय। In each district and each state, government try to improve the Navodaya Vidyalayas.
गवर्नमेंट नवोदय विद्यालय को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, उनको ओपन करने की कोशिश कर रही है। नवोदय विद्यालय एग्जैक्टली रन बाय द गवर्नमेंट, ये वो विद्यालय हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं एंड दे ऑल्सो गिव द एजुकेशन टिल सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक हमें एजुकेशन देते हैं नवोदयास। ओके, नाउ वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड। सेकेंड स्टेप इज द वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड। Yes students, now come on the next topic, that is vocational streams. देखो अभी तक मैंने क्या बताया है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने में एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। With the help of education we are ultimately decide the growth rate of the country. कंट्री की डेवलपमेंट, कंट्री की ग्रोथ रेट और डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। ओके, नाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव किया और इसके साथ साथ गर्ल एजुकेशन के ऊपर पर स्ट्रेस दिया। गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स किए जाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद नवोदयास को ओपन किया गया। नवोदयास आर द गवर्नमेंट स्कूल्स दैट आर रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। नाउ वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड। अब क्या किया गया है, वोकेशनल स्ट्रीम्स को डेवलप किया गया है। वोकेशनल स्ट्रीम्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वोकेशनल स्ट्रीम्स, क्या होती हैं वोकेशनल स्ट्रीम्स एग्जैक्टली? मैं आपको बताऊं, जो एजुकेशन मैं आपको अभी दे रही हूँ दैट इज नॉट अ वोकेशनल एजुकेशन। जो एजुकेशन हम आपको स्कूल्स में दे रहे हैं दैट इज ट्रेडिशनल एजुकेशन, दैट इज नॉट वोकेशनल एजुकेशन। Vocational education is the education that is specially given for the jobs, जो में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएड इज द वोकेशनल एजुकेशन फॉर द टीचर्स, फॉर ट्रेनिंग टीचर्स। लाइक डॉक्टर्स एमबीबीएस जो करते हैं वो वोकेशनल एजुकेशन। तो ऐसे वोकेशनल स्ट्रीम्स की तरफ को भी डेवलप किया गया। अब वोकेशनल एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही आते हैं। हियर वी हैव, इसमें हम मेनली वोकेशनल स्ट्रीम्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटेक्निक्स, जिसमें हम कंप्यूटर एजुकेशन, आईटीआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स दैट कम अंडर वोकेशनल स्ट्रीम्स। अब जैसे आप आईटी सेक्टर कर रहे हो, आईटी इज़ वोकेशनल। आप लास्ट ईयर हमारे पास बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक सब्जेक्ट था, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जो नॉलेज दे रहे हैं वो वोकेशनल स्ट्रीम है। इफ यू आर गेटिंग द एजुकेशन अबाउट आर्ट दैट इज ऑल्सो वोकेशनल स्ट्रीम। व्हेन इफ यू आर गेटिंग एजुकेशन अबाउट म्यूजिक, ठीक है, तो वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो ये वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, इनको भी डेवलप करने की कोशिश की गई टू इक्विप लार्ज नंबर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ताकि जो लार्ज नंबर में हमारे 10th क्लास हाई स्कूल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जो 10th क्लियर करते हैं। 10th क्लास के बाद इन डिप्लोमाज में, इन वोकेशनल स्ट्रीम्स में बच्चे जाते हैं और उनको आफ्टर दैट दे कैन ईजिली गॉट देयर जॉब्स। एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो हाई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी कारण से, वो उनके लिए ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू सेट अप देयर लाइफ। जैसे कि हम सकल की ही बात करते हैं, तो सकल ने क्या किया है, उसने भी वोकेशनल एजुकेशन ली थी इन द कंप्यूटर्स एंड लेटर ऑन ही डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर द कंट्री, फॉर द कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से वोकेशनल स्ट्रीम्स ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अपने उनको देने की कोशिश की है और उनकी क्वालिटी को, उनके ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो स्किल्स और नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प की है। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स हमें क्या देती हैं, दे आर प्रोवाइडेड एज ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्किल एंड नॉलेज। वो हमें जॉब से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड स्किल, कुशल भी बनाती हैं और नॉलेज, जानकारी भी देती हैं। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड।
अगर हम 1951 और 1952 से बात करें तो हमारे कंट्री में 1951 से 52 के बीच में हमारे पास जो लिटरेसी रेट था वो 0.53% था, सॉरी, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे इन आर एजुकेशनल प्लानिंग, बट नाउ इट इज इंक्रीज। अब ये जो है वो इंक्रीज हो गया है, हमारा जो एजुकेशन है वो इंक्रीज हो गई है। मैं थोड़ा सा डाटा आपको बताऊंगी रिगार्डिंग दिस, थोड़ा सा डाटा आपको कन्वर्ट कर रही हूँ। हियर द डाटा इज, डाटा क्या है हमारे पास, अगर हम अपनी लिटरेसी रेट पर जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर बुक 151 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे इंक्रीज्ड फर्स्ट प्लान, जो कि फर्स्ट प्लान में थे। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ रुपीस खर्च किए गए ऑन एजुकेशन। बट नाउ दिस मच इज इंक्रीज्ड, बट अब क्या हुआ है, ये जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है। आज हमारे पास चलते हैं 1951 से 52 के बीच में एजुकेशन पर 0.64% खर्च किया गया था अकॉर्डिंग टू आवर जीडीपी, बट 1951 के बाद 2011 तक आते आते जो यही लिटरेसी 2011 तक आते आते यही जो एक्सपेंडिचर है वो 8.58 लाख में टर्न हो गया है। ठीक है, अब अगर हम 12th 5 ईयर प्लान पर जाते हैं, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, अगर हम 12th 5 ईयर प्लान पर जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द 12th 5 ईयर प्लान हमारे पास raise the country's gross enrollment ratio in higher education is the age of group 25% to 2%। ठीक है, हमारी 12th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हमारी जो हायर एजुकेशन है वो 25% इंक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू द अर्लियर। ठीक है, तो हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, मीन्स कि बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन इज इंक्रीज्ड, इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है डे बाय डे इन द एजुकेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। आज हमारे कंट्री में लॉट ऑफ नवोदयाज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, और इवन वी हैव लॉट ऑफ वोकेशनल कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स हैं, ITIs हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारे डाटा को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब द लास्ट टॉपिक क्या है, स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट लाइक सर्व शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट क्या किया, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम्स को भी इंक्रीज किया है। स्कीम्स, नई स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं वो मैं आपको बताऊंगी एक बार। गवर्नमेंट ने स्कीम्स में सबसे पहले हमारे पास आती है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, अंडर दिस स्कीम व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, इस स्कीम के अंडर 16 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी है। एजुकेशन कंपल्सरी यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन कंपल्सरी है। यहाँ पर चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में के अंदर बच्चों की प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की। अब मिड डे मील स्कीम क्या थी कि बच्चों को दोपहर का भोजन जो है वो स्कूल में करवाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्कीम्स दैट वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अमंग द Indian people, among the population of our country. Okay, now our next topic is health.
This is also one of the important factor that affecting the quality of population. We will discuss in the next video. यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. Thank you.